कौशाम्बी में संदीपन घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बदनपुर गांव में रविवार के दिन दोपहर में घर के अंदर सो रहे एक पेंशन धारक वृद्ध व्यक्ति पर प्राणघातक हमला किया गया। गंभीर हालत में परिजन ने उन्हें इलाज के लिए मुरादगंज के अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया है, जहां इलाज के दौरान सोमवार को वृद्ध की मौत हो गई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी की माने तो राम सुरेमन उम्र लगभग 62 वर्ष, पुत्र शारदा प्रसाद निवासी ग्राम बदनपुर थाना संदीपन घाट बीते वर्ष कोयला खदान के रिटायर्ड हुए थे। उनके 3 लड़के धर्मवीर, रामवीर और चंद्रभान है। बड़ा बेटा कोयला खदान में नौकरी करता है। रविवार के दिन दोपहर में वो अपने घर के अंदर सो रहा था। परिजनों के अनुसार दोपहर में 2 नकाबपोश अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुस कर आए और घर में सो रहे वृद्ध उन्हें मुरादगंज के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इलाज के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने संदीपन घाट थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्ध की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घर के अंदर पहुंचे दोनों नकाबपोश युवक कौन थे, ये बड़ी जांच का विषय बन चुका है और वृद्ध की हत्या करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, इसका रहस्य उजागर किया जाना जरूरी है। बताया यह जा रहा है कि घर के अंदर पहुंचे दोनों युवक रिश्तेदार बनकर आए थे और निमंत्रण दावत देने की बात कर रहे थे। अब देखना यही है कि कौशाम्बी पुलिस इसका खुलासा कब तक करती है और इसका सभी को इंतजार है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर कि हम मतलब कि हमारे नाना जी सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा के मेरे जो उनके बड़ा मझले वाले लड़का हैं उन्होंने उनको खाना दिया। खाना खाकर उनका नीचे कमरा है, वो नीचे कमरे में जाकर लेटे हुए थे। तो 1-2 घंटे बाद लगभग 12-1 बजे के बीच की बात है, तो कोई 2 अनजान व्यक्ति आए तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो जैसे ही उन्होंने अंदर से पूछा कि कौन हो, तो उन्होंने बताया कि हम किसी गांव का नाम उन्होंने लिया जो मुझे अभी याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आए हैं कार्ड देने, शादी की दावत देने। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनका गला पकड़ लिया गया, उनका मुंह और नाक दाब लिया गया था। तो उसके बाद में फिर वहीं छोटा सा उनका नाती है, तो वो वहीं नहा रहा था। तो उसने भी देखा कि जब वो वहाँ जाके देखने लगा तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। तो वो बाहर खिड़की से खड़ा होकर देख रहा था कि उसको अंदर मारा जा रहा था। तो वो वहाँ से दौड़ के आता है हमारे घर, मेरे पास आया, मुझे जाकर उसने बताया। तो जब मैं मौके पर पहुँचा तो देखा तो वो 2 लोग जो भी थे वो पीछे के दरवाजे से भाग चुके थे। तो मैं मौके पर जाके मैंने देखा तो उनके पूरे मतलब मुंह और नाक से ब्लड आ रहा था। उनका अंडकोश पकड़ के खींच लिया गया था जिससे वो बेहोश हो गए थे और उनके हाथ पैर में कमर में भी काफ़ी चोट आ गई थी। तो वो हालत में नहीं थे, कुछ उनकी हालत बहुत मतलब गड़बड़ हो चुकी थी। तो कुछ समय बाद जब उनको होश आया तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं लेटा हुआ था कोई 2 लोग आए, दरवाज़ा खुलाते हैं। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो वो आकर मेरा गला और नाक पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। मेरे ऊपर 2 लोग चढ़ जाते हैं और चढ़ करके मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं और फिर मेरे प्राइवेट पार्ट्स पकड़ को इस तरीके से खींचते हैं कि शायद ही कोई बचे। तो उसके बाद में फिर जब उनको होश आता है कुछ समय बाद हम हॉस्पिटल लेके जैसे मौके पहुंचते हैं जैसे हम लोग, तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं। तो उनकी कंडीशन थोड़ा सा ठीक होती है, लेकिन फिर आज सुबह उनकी जब थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं हुई, फिर लैट्रिन सुबह गए, खून की लैट्रिन हुई और उसके बाद हम लोग आगे ले जा रहे थे उनको और उनका देहांत हो गया। उनकी किसी से दुश्मनी? नहीं सर, उनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन अभी वो हाल ही में साल 6 महीने पहले वो रिटायर्ड हुए थे। छत्तीसगढ़ में नौकरी करते थे, तो ACCL में कोयला खदान में वो नौकरी करते थे। तो सर अभी रिटायर्ड हुए थे, तो शायद हो सकता है किसी ने पैसे के लिए ऐसा किया हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है।